इस ग्रहण में सन, अर्थ, मून एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसी ऑर्डर में। जमीन सूरज और चांद के दरमियान में होती है। सूरज की रोशनी जमीन पर आती है और चांद इस जमीन की परछाई के पीछे आ जाता है, और जो शैडो चांद पर दिखाई देती है वो जमीन की होती है। चांद पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं आती क्योंकि जमीन उसके सामने होती है, लेकिन रोशनी जो जमीन के ऊपर और नीचे आ रही होती है वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर चांद पर चली जाती है। इससे चांद कई बार लाल दिखता है। इसको ब्लड मून कहते हैं, क्योंकि जमीन के ऑर्बिटल में पार्टिकल्स लाइट को बिखेर देते हैं, जिससे रेड लाइट, जिसकी सबसे लंबी वेवलेंथ होती है, वो ही आगे जाती है और हमें चांद लाल दिखाई देता है। इस ग्रहण की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है क्योंकि जैसे पहले बताया कि चंद्र ग्रहण सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो जमीन के अंधेरे में है, यानी जहाँ रात हो। बस चांद डिम दिखता है, यानी ब्राइटनेस कम कर दी हो जैसे किसी ने। इसके भी कई फेजेस हैं, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। अब आते हैं आखिरी ग्रहण पर, जिसे हमने मिस्टीरियस एक्लिप्स का नाम दिया है। पहले हमने देखा सूरज ग्रहण जिसमें चांद बीच में था, दूसरा देखा चंद्र ग्रहण जिसमें जमीन बीच में थी, तीसरा आखिरी एक कॉम्बिनेशन बचता है जिसमें सूरज बीच में होगा। वैसे तो सूरज चांद और जमीन के बीच फिट नहीं हो सकता, लेकिन यह तीसरा ग्रहण तभी नमूदार हो सकता है जब चांद ही जमीन से बहुत दूर हो जाए, यानी सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में हो जाए, लेकिन इससे कोई ग्रहण नहीं बनेगा, पर यह जमीन का डेथ सर्टिफिकेट जरूर बनेगा। अगर चांद जमीन से दूर हो जाए तो समंदर का सारा पानी ऊपर सतह पर आ जाएगा, कोई लहर नहीं उठेगी, जमीन अनस्टेबल हो जाएगी और तेज घूमने लगेगी। 24 घंटे के बजाय 10-12 घंटे का दिन होगा और हर तरफ जमीन पर साइक्लोन्स चल रहे होंगे। सिंपल जुबान में जिंदगी का अंत हो जाएगा।